दे रहा है और दस्तक दे रही है कुछ नई योजनाएं। इन योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं और यूपी में अगर आप अपना लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो लेबर कार्ड है ये मैं मानता हूँ बहुत चमत्कारिक कार्ड है और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर जो है वो देता है। अगर आप सड़क का निर्माण करते हैं, राजमिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, लोहार हैं, या चूने भट्टे में वर्क करते हैं, या आप कारपेंटर हैं, आप कुआं खोदते हैं, आप छप्पर बनाते हैं, आप ईंट भट्टों पर काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपना लेबर कार्ड तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को आज आपको अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स जो हैं इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, पहले बता रहा हूँ। और अगर आपने कहीं पे भी इस वीडियो को छोड़ा तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ लोगों के साथ शेयर करिएगा। बात करते हैं कि क्या क्या ज़रूरतें इसमें होंगी आपको। जब अगर लेबर कार्ड बनवाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक तो चाहिए होगा आपको आधार कार्ड, और मोबाइल फ़ोन से वो लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले लिंक करा के आइए, क्योंकि दिक्कतें वहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन आपका आधार कार्ड के थ्रू ही होगा। दूसरा है पासबुक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका एक खाता बैंक में होना चाहिए। साथ साथ आपके पास एक ईमेल आईडी हो तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी चलेगा, नहीं तो आप किसी और की भर सकते हो, लेकिन अपनी होगी तो ज़्यादा बेटर है। आप बनवा लीजिए या मोबाइल में खुद बना लीजिए, आज की डेट में मोबाइल में आराम से बन जाती है। एक होता है एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा अपने ठेकेदार से, जितने दिन आपने वहाँ पे काम किया है। कोशिश करिएगा कि 90 दिन के आसपास का लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा ना लें, नहीं तो दिक्कतें थोड़ी बहुत हो जाती हैं। तो इस बात का आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, और पूरा फॉर्म जब मैं आपको बताऊँगा भरना तो आप उसको देखिएगा। अब इसमें लाभ क्या होते हैं, देखिए इसमें 17 योजनाओं के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें से मेधावी छात्र योजना है, शिशु हित लाभ योजना है, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना है, मातृत्व हित लाभ योजना है, साथ साथ कौशल विकास तकनीकी योजना है। 17 हैं इसमें, और मैं इन सभी 17 की वीडियो आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये योजना वर्क करती है। लेकिन इसमें जो मोटी मोटी योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं आपको सारी योजनाएं बताने बैठूंगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन जाएगी और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे जो अच्छी योजना मुझे दिखाई देती है इसमें, कि अगर हमारे जो श्रमिक होते हैं, हमारे जो लेबर होती है, हमारे जो मजदूर लोग होते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वहाँ पर फ्री शिक्षा उनको मिलती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना सभी चाहते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ पर आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है। कोचिंग की सुविधा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। वहीं गरीब कल्याण योजना है, जिसमें 2020 से अभी मुफ्त राशन आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब से कोरोना की स्थिति बनी है तब से लेकर अब तक फ्री राशन वहाँ पर मिल रहा है। वहीं अगर आपको देखूं तो आकस्मिक मृत्यु पर या विकलांगता होने पर 20 लाख का नहीं 2 लाख के करीब का यहाँ पर बीमा कवर मिलता है। वहीं स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर आपको 5 लाख का मिलता है। वहीं बेटी की शादी में यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। बेटी की शादी अगर आपको करनी है तो यहाँ पर सरकार आपकी हेल्प करती है। साथ साथ बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो मुफ्त छात्रावास उसे मिलता है। वहीं अटल आवासीय विद्यालय जो होते हैं उसके अंदर उनको पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। वहीं कोविड की किट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। चलिए अब आपको बता देता हूँ इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ साथ कमेंट में भी मिलेगा, आप सीधे मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। वेबसाइट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक इसमें एक परफॉर्मा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। वो परफॉर्मा आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम के मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा। तो चलिए लैपटॉप पर चलते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी ऑफिशियल साइट है upbocw.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पे मिल जाएगा। दोस्तों 1 जनवरी 2022 है आज, और आज ही हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर श्रमिक पंजीयन आवेदन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने के लिए, साइट थोड़ी हैवी चलती है, ये बात ध्यान रखना।
और मैं भी इसको अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये खुल के कुछ इस तरह से आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको संशोधन करना है तो भी यहाँ पर आपका चल जाएगा। मान लीजिए कोई गलती हो गई थी आपसे फॉर्म भरते समय पिछले, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड है। लेकिन फिर से याद रखिएगा कि आधार कार्ड आपका किससे लिंक होना चाहिए, मोबाइल से लिंक होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद आपको अपना मंडल चुनना है। तो मैं मुरादाबाद में यहाँ रहता हूँ, तो मैंने मुरादाबाद यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिया। अगेन कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हैवी चलती है वेबसाइट, थोड़ा सा समय आपको व्यतीत यहाँ पर करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही धैर्यपूर्वक इस वेबसाइट पर काम करें। कोई भी त्रुटि तब नहीं होगी आपकी, यानी कि कोई गलती आपसे नहीं होगी। तो मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पर जैसे डाला है तो ये इसका डमरू घूमना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो डमरू जो था वो बंद हो चुका है उसका, और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपने जनपद अपना कौन सा चूज़ करना है। तो हमारा जनपद भी मुरादाबाद है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड के साथ। तो यहाँ पर जो मेरा नंबर है उसको मैं यहाँ पर अपने डाल देता हूँ, और ये मैं आपसे हाइड कर दूँगा। और यहाँ पर आवेदन पे क्लिक आपने कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगेन प्रोसेसिंग स्टार्ट हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें फिर से वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना समय ये लगा रहा है। तो जैसे ही आप करेंगे तो कुछ समय के बाद यहाँ पर OTP का ऑप्शन खुल के आएगा, और यहाँ पर आपने सत्यापन के लिए OTP अपना अर्जित कर देना है, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने प्रमाणित करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जब प्रमाणित हो जाएगा, आप सही OTP भर देंगे, तो उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को खुलने के पश्चात आपका मंडल चुना हुआ होगा, आपका आधार कार्ड नंबर वहाँ पर पहले से आ रहा होगा। आपको यहाँ पर अपना नाम अर्जित करना है। जैसे ही आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे, हिंदी में वह स्वतः ही आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है। प्रविष्टियाँ या कहूँ चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो दिक्कतें बाद में आपको हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने तो फॉर्म सही भरा था, हमारा पैसा क्यों नहीं आया, हमारा फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज़ को करिएगा। अगेन यहाँ पर आपको अपना जेंडर चुनना है, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, अन्य हैं, तो यहाँ पर आपने भर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डिटेल अपनी भरनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल यहाँ पर है, जो आपने भरी है आपके आधार कार्ड में। उसके बाद आपको अपनी आयु भरनी है। जैसे ही आप जन्म तिथि भरेंगे, आपकी आयु वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा पत्र पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, और आगे दोनों टिक करके आपको आधार सत्यापन पर क्लिक करना है। अगर कोई त्रुटि होगी तो ये आपको बताएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर सत्यापन पर क्लिक करेंगे, प्रमाणित पर क्लिक करेंगे, तो आपका पास एक फॉर्म खुलकर आएगा, जो कि 2 भागों में होगा। पहला भाग में आपको यहाँ पर अगर आप संशोधित कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तब आपकी आवेदन संख्या यहाँ लिख कर आएगी, नहीं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर लिख कर आएगा। यहाँ पर आपको अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड की संख्या का भी विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ आवेदन कौन सी तिथि को किया जा रहा है उसके बारे में भी आपकी तिथि आपके सामने आएगी। अगेन आपको यहाँ पर अपना नाम दोबारा से लिखना है। जो नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे वह ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। वहीं आप अपने पिताजी का नाम भी आप अर्जित करेंगे। और मैं अगेन आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये वेबसाइट्स जो होती हैं ये हैवी चलती हैं, इसलिए थोड़ा सा रात में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं आपको अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर देना होगा, जो भी आपकी माताजी का नाम है। आपका ये बिंदु दिख रहे हैं आपको लाल लाल, ये बिंदुओं पर आपको अपनी प्रविष्टियाँ भरनी हैं, ये अनिवार्य रूप से आपको भरनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कार्य का प्रकार भरना होगा कि किस तरीके का कार्य आप करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद जो भी आपका काम है, आप रोलर चलाते हैं, राजमिस्त्री हैं, प्लम्बिंग हैं, लोहार हैं, सड़क निर्माण करते हैं, मिक्सर का कार्य करते हैं, पुताई करते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, खिड़की ग्रिल बनाते हैं, लिफ्ट बनाते हैं, सीमेंट ढोने का कार्य करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, चूना बनाते हैं, चौकीदार हैं, मार्बल या स्टोन वर्क करते हैं, लिपिक का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना लिपिक का कार्य यहाँ पर भर देते हैं। क्योंकि मैं आपको सिर्फ फॉर्म भर के बता रहा हूँ, मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा। उसके बाद आपको बताना है कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो आपने यहाँ पर भर दिया। आपकी जन्म तिथि अगेन आपको वही भरनी है जो आपने सब डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है। आप शादीशुदा हैं या विधवा हैं, विधुर हैं, वो आपको यहाँ पर भरना है। और अपनी जाति आपको यहाँ पर भरनी है। तो मैं सामान्य में जाति में आता हूँ, तो मैं यहाँ पर सामान्य भर देता हूँ। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो भर दीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा। वहीं यहाँ पर नियोजन का मोबाइल नंबर, नियोजन का मोबाइल नंबर से मतलब यहाँ पर यह है कि जिसके अंडर में आप काम करते हैं और जिससे आपने कंसेंट लिया है, या कहूँ जिससे आपने नियोजन पत्र लिया है, वह उसका नंबर क्या है जिसने साइन करे हैं। अब नियोजन पत्र आप एक सादे कागज़ पे भी ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं कि मैं इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप एक परफॉर्मा होता है, वो मैं आपको दे दूँगा, उस परफॉर्मा को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं डेमो में अपना एक नंबर जो है भर देता हूँ और उनका पता लिख देता हूँ कि मुरादाबाद में है, और जनपद तहसील आपको यहाँ मुरादाबाद भरनी है। जैसे जो भी आपकी तहसील है, मैं मुरादाबाद भर रहा हूँ। अगर आप नगर निगम में हैं तो निगम में भर दीजिएगा, नहीं तो विकास खंड में भर दीजिएगा। तो हम तो नगर निगम में आते हैं, तो यहाँ मुरादाबाद यहाँ पर भर देते हैं। तो अगेन ये फॉर्म थोड़ा सा अगेन यहाँ पर आप देखें डमरू उसका घूमने लग गया है। इतने बीच में आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी टिप्पणी और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और क्या आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, ये आप मेरे को बता सकते हैं। तो इतने ये प्रोसेसिंग कर रहा है, इतने हम इसको पॉज कर देते हैं। तो प्रोसेसिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमें अपना जो भी हम जहाँ पे भी रहते हैं, काजीपुरा रहते हैं, जहाँ पे भी हमारा घर है, हम इसको यहाँ पर भर देते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी इसमें जगह होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो हमारा क्या है, हम बुद्धि विहार में रहते हैं, तो हमने अपना वार्ड यहाँ पर भर दिया। उसके बाद आपको अपना पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर भर देना है, और जो पोस्ट है आपकी वो यहाँ पर आपने भर देनी है। तो पोस्ट में आप जाके, जैसे मुरादाबाद सिटी में रहता हूँ तो मुरादाबाद सिटी यहाँ पर भर देंगे, और थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। आपकी कॉलोनी या आपके वार्ड में कौन सा थाना लगता है वो आप लिख देंगे। साथ साथ गली मोहल्ला अगर आपका है तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। मकान संख्या जो भी है आपकी तो वो लिख देंगे आप। और अगर आपका स्थायी पता यही है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पर भर जाएगा। उसके बाद गत 12 महीनों में आपने कितने दिन काम किया है उसकी आप विवरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था तो 90 दिन आपका बनवाइएगा। और अगर आप जो है पहले से हैं इसके अंदर, मनरेगा के अंदर हैं, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। और आपकी पंजीयन राशि जो है वो 20 रुपये है 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पर आ रहा है लिख के। वहीं आपको नॉमिनी जो है उसका भी विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम लिख देता हूँ, तो वो नाम अपने आप आ जाएगा। उनका संबंध आपके साथ क्या है वो आप यहाँ पर चुनेंगे। तो यहाँ पर अगर वो पत्नी है तो पत्नी लिखेंगे। वहीं अगर आपका खाता किस बैंक में है उसके बारे में आप यहाँ पर पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे। अगर आप ईपीएफ में आते हैं तो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको खाता संख्या लिखनी है, पैसा उसी में आएगा, और आईएफएससी कोड भी यहाँ पर आपने लिखना है। तो मैं इस विवरण को भर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने जो भी आपका खाता संख्या है, आपका जो आईएफएससी कोड है वो आपकी बैंक की पासबुक पे लिखा रहता है, वो आपने भरनी है। जैसे ही आप आईएफएससी कोड भरेंगे तो आपके सामने स्वतः ही बैंक का नाम और आपकी शाखा का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ईपीएफ में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, तो आप उसका नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। आपको अपने खाते का प्रकार को यहाँ पर चुनना होगा, जो कि होगा बचत। और अगर आप ईएसआई में पंजीकृत हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपको श्रमिक को अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, और आधार कार्ड की प्रतिलिपि यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साथ साथ बैंक की पासबुक का फ्रंट जो पहला पेज होता है जहाँ आपकी फ़ोटो लगी होती है, वो आपको यहाँ पर प्रिंट अपलोड करनी होगी। वहीं 100 घोषणा पत्र की प्रतिलिपि आपको अपलोड करनी होगी। इसके साथ साथ नियोजन
की प्रतिलिपि आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये नियोजन प्रमाण पत्र वही होगा जो आपको आपका ठेकेदार प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा जो फॉर्म है स्वघोषणा प्रमाण पत्र, वो इस तरीके का आपको बनवाना होगा। ये देखिए, ये पूरा एक है, ये मैं आपको स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इसकी कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं वहाँ पर इसको डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसको बनवा सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं काम करता हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका भाग 2 पे आना है। इसके अगर अन्य कोई आप विवरण देना चाहते हैं तो वह भी आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि फाइल का साइज 100 KB के आसपास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG होना चाहिए। हालांकि अगर आप खुद से भर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पहले ये काम करके रखने पड़ेंगे, नहीं तो अगर आप साइबर कैफ़े या CSC सेंटर से भरवा रहे हैं तो आप वो लोग आपके लिए करके दे देंगे। साथ साथ भाग 2 में आपको सदस्य का पंजीकरण संख्या, श्रमिक के परिवार में कितने लोग हैं उनका आपको यहाँ पर विवरण देना होगा, जो कि होगा आप जो भी हैं, जितने भी लोग आपके घर में हैं उनका आपको, उनका संख्या अगर है तो मौजूद है तो दे दीजिए, सदस्य का नाम दे दीजिए, सदस्य का नाम हिंदी में दे दीजिए, उनका आधार कार्ड दे दीजिए, उनका लिंग पुरुष है महिला है क्या है, उनकी जन्मतिथि, उनकी आयु, वर्ष और संबंध आपका उनके साथ क्या है, ये आप जोड़ते रहिए। जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उनके आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है और पंजीयन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। कुछ ही समय के बाद आपके पास लेबर कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा और आप सभी सुविधाओं का लाभ आसानी के साथ उठा पाएंगे। तो ये है पूरी प्रोसेस 2022 की, जो कि लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपकी सभी समस्याओं का हल होगा, आप जीवन में खुश रहेंगे और लेबर कार्ड में जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं वो आपको मिलेंगी। अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं सरकार के, आप उन पर जाकर वहाँ पर अपनी बात प्रमाण के रूप में रख सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस 20 रुपये आपके जाएंगे जो आप भुगतान करेंगे। और हो सकता है क्योंकि मैंने भी कब रिसर्च करी थी तो उसमें मैंने देखा कि 20 रुपये सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन लिए नहीं गए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए।